सैलरी आती है और बिल जाते हैं और महीने के अंत में बचता है अमाउंट बहुत कम और टेंशन को थोड़ा ज़्यादा। थोड़ा फ़ैमिलियर लग रहा है ना? अगर आप अपनी सैलरी को स्मार्टली डिवाइड नहीं करते, तो इनकम बढ़ने के बाद भी सेविंग ज़ीरो ही रहेगी। आज हम जानेंगे एक गोल्डन रूल जो आपकी पूरी मनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर देगा, एंड दैट इज सिंप्लिसिटी का किंग 50-30-20 रूल। हेलो एवरीवन, आई एम ओमवीर, योर धन मित्र। पर्सनल फाइनेंस सुनते ही एक्चुअली लगता है म्यूचुअल फंड्स, सिप्स, इंश्योरेंस, टैक्स, वे क्या क्या समझें। लेकिन असली फाउंडेशन सिर्फ एक है, अपनी मंथली इनकम को हम कैसे डिवाइड करें। 50-30-20 रूल एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देता है जो हर बिगिनर फॉलो कर सकता है। ये एक मनी कंट्रोल का फ्रेमवर्क है जो बताता है कि हर महीने अपनी इनकम का कितना पार्ट ज़रूरतों के लिए, कितना ख्वाहिशों के लिए और कितना फ्यूचर के लिए रखा जाए। अगर आप इसे फॉलो करते हैं, तो आप डेट फ्री रहेंगे, ऑटोमेटिकली सेव करेंगे और साथ में गिल्ट फ्री खर्च भी कर पाएँगे। अब हम इस रूल का थोड़ा ब्रेकअप समझते हैं। 50% नीड्स, ज़रूरतें, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो मैंडेटरी होते हैं, जैसे रेंट, होम की ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रॉसरी बिल्स, ट्रांसपोर्टेशन बिल्स, मोबाइल के खर्चे, इंटरनेट के खर्चे, इंश्योरेंस के प्रीमियम्स। इनका टारगेट मैक्सिमम 50% ऑफ और नेट इनकम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर आर्यन की सैलरी 50,000 है, तो 25,000 ही कैन स्पेंड फॉर नीड्स। अगर ये 60 टू 70% तक पहुंच रहा है, तो थोड़ा फिक्स कॉस्ट रीएवैल्यूएट कर सकता है, जैसे रेंट को शेयर कर सकते हैं या किसी को चीपर प्लान ले सकते हैं, या फिर बोनस टिप्स जो अभी बाद में बताई जाएंगी, उनको यूज कर सकता है। नेक्स्ट आता है 30% फॉर वांट्स, ख्वाहिशें। ये वो फैसिलिटीज या ज़रूरतें हैं जो चाहिए तो होती है बट मैंडेटरी नहीं होती, जैसे ईटिंग आउट, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, विंडो शॉपिंग, ट्रैवल, पार्टीज, वेरी कॉस्टली गैजेट्स, हॉबीज इन्वॉल्विंग बिग टिकट एक्सपेंसेस। इनको 30% के अंदर ही रखना होगा। अगर ये 40 to 60% क्रॉस कर रही हैं, तो इट्स रेड फ्लैग अलर्ट। दैट मीन्स यू आर लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। रिमेंबर, ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन सेविंग जरूर खत्म हो जाती है। अब थर्ड नंबर पर आता है 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स फॉर अवर फ्यूचर। ये होता है हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम वाले रॉकेट का रियल फ्यूल। इमरजेंसी फंड बनाएं, मेडिकल एंड लाइफ टाइम इंश्योरेंस सबसे पहले ले लें। एक इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बनाते हैं, जहां पर लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हम इंडेक्स फंड में शिफ्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी हम लोग डेट इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं। स्टार्ट विद 20%, बट जैसे जैसे इनकम बढ़े, इसे हम 30 to 35% तक भी ले जा सकते हैं। बेसिकली गोल्डन रूल है, पहले सेव करें, बाद में खर्च, नॉट द अदर वे राउंड। इनकम आने के कुछ ही दिन बाद ऑटो सिप सेट कर दीजिए, ताकि पैसा खर्च करने से पहले ही इन्वेस्ट हो जाए। चलिए इनकम के इस ब्रेकअप को एक एग्जांपल से समझते हैं। टेक होम सैलरी आर्यन की है 50,000। उसको अगर 3 कैटेगरी में बाँटे, जैसे नीड्स 50%, व्हिच विल कम आउट 25,000, एंड रिक्वायर्ड फॉर रेंट, ग्रोसरी, अदर बिल पेमेंट्स। वांट्स, ख्वाहिशें 30%, द अमाउंट विल कम 15,000, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर शॉपिंग, ईटिंग आउट। सेविंग्स थर्ड पार्ट 20% हमने माना, जो अपने सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट विल कम 10,000, which will be required for generating emergency fund, SIP, insurance and other investments। अब मान लो आपने 3 महीने ट्रैक किया और देखा कि वांट्स जो है आपका 20,000 जा रहा है, जो 50,000 होना चाहिए था। तो इसमें कोई इमीडिएट टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बस एडजस्ट करना है। 2,000 रुपये डाइनिंग आउट से निकालना है, 1,000 रुपये किसी सब्सक्रिप्शन से, जहाँ से भी आप निकाल सकते हैं निकालना है, और 3,000 रुपये सिप में बढ़ा देना है। यही है स्मार्ट रीअलाइनमेंट, स्टेप बाय स्टेप। साथियों, बातें बोनस टिप पर। यू कैन एंड यू शुड कस्टमाइज दिस प्लान एज पर द लाइफ स्टेज। एक्चुअली सबकी लाइफ सिचुएशन अलग होती है। अगर आप फ्रेशर हो और मेट्रो सिटी में रेंट पे कर रहे हो,
तो ये 60-25-15 भी सही है स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हो, वर्क फ्रॉम होम वाला सीन है, तो 20-20-60 भी पॉसिबल है, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपेंसेस तो घर से हो जाते हैं। एंड स्टेबल मिड कैरियर सैलरीड पर्सन है तो ट्राई कर सकते हैं 40-30-30। ये सेविंग एंड वेल्थ क्रिएशन को एक बड़ा बूस्ट देगा। बॉटम लाइन है कि परफेक्ट रेशियो कोई नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस और बैलेंस होना चाहिए। ट्रैक करना शुरू करो, इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिक आएगा। वीडियो के अंत में एक चैलेंज आपके लिए, अपना बजट ट्रैकर देखिए जो लास्ट वीक हमने बनाया था। सब स्पेंड्स को डिवाइड करें नीड्स, वांट्स, सेविंग्स में। सैलरी को रीलोकेट करें यूजिंग 50-30-20 रूल, और 30 दिन बाद कमेंट कीजिए, यस मैंने 50-30-20 रूल फॉलो किया या थोड़ा ट्वीक किया और चेंज रेशो रही थी। जैसे 50-30-20 की बजाय अगर आपने 60-30-10 या 60-10-30 जो भी आप रेशो रख पाए फाइनली ट्वीक करने के बाद, आप प्लीज मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे एक टॉपिक पर जो लोग नॉर्मली इग्नोर करते हैं, लोन ट्रैप से आज़ादी, गुड डेट वर्सेस बैड डेट। प्लीज मिस मत करना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने उस दोस्त से जो नॉर्मली कहता है भाई सैलरी तो आती है पर पता नहीं जाती कहाँ है। तो साथियों, विशिंग यू हैप्पी इन्वेस्टिंग, योर धनमित्र ओमवीर।